इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन करने वाले हैं और यू कैन से स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, राइट। तो इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं तो इसको माइंड मैप चार्ट से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मीनिंग पढ़ना है अपने को फाइनेंशियल मार्केट का। सेकेंड पढ़ना है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फिर फोर्थ जो है स्टॉक एक्सचेंज एंड फिफ्थ टॉपिक इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स रहने वाला है। तो आइए ज़रा, तो सबसे पहले बात करें, हम लोग थोड़ा सा फास्टली और एक से क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। बाकी डिटेल स्टडी के लिए आप जो है लाइन बाय लाइन एक बार घर पे आप स्टडी कर लेना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट सिंपल मतलब देखो जी, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स। और फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर्स। तो सिंपल बोलो, देखो मार्केट का मतलब क्या होता है ना, मार्केट का मतलब होता है नॉर्मली मार्केट। नॉर्मली मार्केट का मतलब कि मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर और यू कैन से कम इन एग्जिस्टिंग फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट यहाँ पे मार्केट नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट बोल दिया। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट्स के ट्रांजेक्शन्स होंगे, बायर और सेलर सिंपली। तो बायर और सेलर्स ना कह के हम उसको क्या बोलते हैं, जब दो पार्टी जो है क्या करता है, फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज और क्रिएशन करता है, तो उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं सिंपल वर्ड में। अब जैसे ये रहा, एक है हाउस होल्ड, एक है सेवर। तो ये एक पर्सन हो गया, एक पार्टी, और इधर पे बिजनेस फर्म्स और इन्वेस्टर्स होते हैं दूसरी पार्टी। ये दोनों इस मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली बैंक और फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे लिखा है ना। तो मार्केट में कैसे मिलते हैं, देखो ये सेम ये डायग्राम है। जैसे ये है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या करता है, अपना पैसा या तो बैंक में जमा कराएगा या फाइनेंशियल मार्केट, लाइक आपने सुना होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, डिवेंचर वगैरह खरीदते हैं, प्रेफरेंस शेयर वगैरह जो अपने अकाउंट्स में पड़ा था, इश्यू ऑफ शेयर। तो या तो वो मार्केट में लगाएंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, या बैंक में जमा करके रख लेंगे। और जो बिज़नेस वाले पर्सन हैं, बिजनेस फर्म्स या इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, ओला, ये सारे जितने भी हैं, वो बैंक से पैसे लोन ले लेते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, या फाइनेंशियल मार्केट यानी थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह भी इशू करते हैं। तो इन सब के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा कलेक्ट करते हैं। तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ बेसिकली कौन सा, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स कहलाएंगे। कौन से, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एक पर्सन के लिए एसेट्स कहलाएगा, एक पर्सन के लिए लायबिलिटी हो जाती है, सिंपल सी बात। तो इसका एक्सचेंज करना ही क्या है, आपका फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है सिंपल वर्ड में। तो ये आपका मीनिंग हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा आते हैं टॉपिक नंबर 2, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ से पढ़ा दूँ, देखो जी, फाइनेंशियल मार्केट का सिंपल मतलब होता है, इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स आप यहाँ से रीड कर लेना सिंपल वर्ड में। फाइनेंशियल एसेट मतलब जैसे डिवेंचर्स, शेयर्स, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, राइट। सेकेंड आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या क्या है, देखो जी, फंक्शंस तो टोटल 4 फंक्शंस आपको पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो पहला क्या है आपका, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। मोबिलाइज करेगा, चैनलाइज करेगा आपके सेविंग्स को, किसके सेविंग्स को, जो इंडिविजुअल है उसके सेविंग्स को, इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं क्या करते हैं, सेवर से यानी इंडिविजुअल से पैसे ले लेते हैं और उसका अच्छे जगह यूज़ करते हैं, उस पर ज़्यादा रिटर्न ऑफ इनकम कमाते हैं और उसी का कुछ पार्ट जो है इन्वेस्टर को देते हैं। तो इन्वेस्टर को भी फ़ायदा, सेवर को भी और इन्वेस्टर को भी। सेकेंड क्या है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फोर्थ वन इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसको यहाँ से पढ़ते हैं, देखो। तो फाइनेंशियल मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the allocation of scarce resources in an economy by performing the following 4 important functions. सबसे पहला है क्या, mobilizing of savings and channelizing them into most productive uses. तो financial market facilitate the transfer of savings from savers to investors. कहाँ भाई, सेवर से इन्वेस्टर्स में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं सेविंग्स को, एंड इट गिव्स सेवर द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड दस हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स इन दी मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। तो ये जो सेवर है ना, ये आप सिंपल समझो, ये जो सेवर है ये है कौन, हाउस होल्ड को सेवर कहते हैं। तो हाउस होल्ड अपना पैसा या तो फाइनेंशियल मार्केट या बैंक में लगाएगा, तो और उसके पैसे को इन्वेस्टर जो है, बिजनेस वाले पर्सन, इसको इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, वो आप कहीं पे अलग इन्वेस्ट करेगा, कोई बिजनेस करेगा,
कई टाइप के, और फिर उस पर प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, फिर उसके थ्रू इसको भी फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ है आपका क्या, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स। तो इसकी जो इंडिविजुअल की जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना, एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। क्योंकि भाई जो एक इंडिविजुअल है, छोटा पर्सन है, उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होएगा, तो वो बैंक में जमा करा देगा, उसके बिहाफ पे बैंक इन्वेस्ट करेगा, या फाइनेंशियल मार्केट में डाल देगा, उसके बिहाफ पे वो लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। तो यू ऑल नो दैट forces of demand and supply helps to establish price for a commodity and services in the market. In the financial market, the households are suppliers of the fund and business firms represents the demand. क्योंकि भाई ये जो हाउसहोल्ड है ये सप्लायर है, ये पैसे सप्लाई करता है मार्केट में, और जो ये बिजनेस फर्म्स हैं वो एक तरीके से क्या हैं, ये डिमांड करते हैं पैसे की, क्योंकि इनको ज़रूरत होती है पैसे बिजनेस में यूज़ करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं और भी नए नए कल कारखाने खोलने के लिए, यानी नए नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या, द इंटरेक्शन बिटवीन देम हेल्प्स टू एस्टैब्लिश प्राइस फॉर फाइनेंशियल एसेट्स विच इज़ बीइंग ट्रेडेड इन द पर्टिकुलर मार्केट। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन से क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, यू नो वेरी वेल, डिमांड एंड सप्लाई से किसी भी चीज़ की प्राइस डिसाइड होती है, यानी गुड्स का। तो यहाँ पे हमारे लिए गुड्स नहीं है बल्कि वो फाइनेंशियल एसेट्स है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, आपका ये हो गया सप्लाई, ये हो गया डिमांड। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करता है वहाँ पे प्राइस डिसाइड हो जाती है, जिस भी चीज़ का, गुड्स का डिमांड, यानी यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल एसेट्स है और ये प्राइस डिसाइड होती है। जैसे इक्विटी शेयर की प्राइस है ना, IPO वगैरह इशू होता है तो प्रेफरेंस शेयर, ये सारी चीज़ें। थर्ड है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. Holders of assets can readily sell their financial assets through the mechanism of the financial market. तो होल्डर्स कौन है, बेसिकली जो बिजनेस हाउसेज हैं, ठीक है। बिजनेस हाउसेज जो हैं वो थ्रू क्या, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और ये सारी चीज़ें जो है ना सेल करते हैं और सेवर को। फिर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। इट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट्स would have to otherwise spend to try and find each other. The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for fulfillment of their individual needs. Financial markets are classified on the basis of the maturities of financial instruments traded in them. Instruments with a maturity of less than 1 year are traded in the money market. Instruments with longer period. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आगे पढ़ेंगे कि जो एक साल से कम के लिए जो मनी, एक साल से कम के लिए जिसकी मैच्योरिटी होती है ना, वो मनी मार्केट में ट्रेड होता है, और कैपिटल मार्केट में एक साल से ज़्यादा यानी लॉन्गर पीरियड वाला, ये आगे आएगा। यहाँ पे देखो ये ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता है। वन इज़ बेसिकली मनी मार्केट, अनदर इज़ कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, और ये होता है लॉन्गर पीरियड के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है कैपिटल मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आप जो है यहाँ पे IPO वगैरह इशू करते हो, ठीक है। IPO इक्विटी शेयर्स का सेल परचेज होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स जो है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टेड शेयर, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। और जब नई कंपनी, जैसे अभी ओला, अभी ओला ने अपना शेयर इशू लॉन्च करा है, ठीक है, ओला, स्विगी, तो ये सारे ना IPO के थ्रू, ठीक है, इक्विटी शेयर। तो जब न्यू कंपनी शेयर इशू करती है, या फर्स्ट टाइम कोई पुरानी कंपनी भी अगर फर्स्ट टाइम इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिनका शेयर ऑलरेडी इशूड हो रखा है उसको दोबारा से सेल परचेज करना सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होता है, शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, ठीक है। तो डेट एंड इक्विटी, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आता है इसमें। और मनी मार्केट के अंदर कई सारे आते हैं, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लाइक ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे था फंक्शंस, तो हमने बेसिकली यहाँ पे 4 फंक्शंस पढ़े, मीनिंग पढ़ा हमने इस वाले लेक्चर में। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मोबिलाइजिंग एंड सेविंग, चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, भाई डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे
प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट डिसाइड किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को क्या कहती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल मार्केट। जब जिसको ज़रूरत होगा वो आसानी से इस मार्केट में आएगा और जो है जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्ट कर लेगा, जो पैसे उठाना चाहता है, लोन लेना चाहता है, इक्विटी शेयर से पैसे रेज करना चाहता है अपने बिजनेस के लिए, वो कर सकता है। एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में, और यू कैन से कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इस मार्केट में, क्योंकि बायर्स एंड सेलर दोनों आपस में रहते हैं एक जगह पे। और कहने का मतलब फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो है ना सेलर्स और बायर्स, और यू कैन सिंपली से जो सेवर्स हैं पैसे यहाँ पे आसानी से सेव कर देता है, और जो बेसिकली बिजनेस हाउसेज हैं वो आसानी से यहाँ से क्या है कम कॉस्ट पे जो है पैसे फाइनेंस कर लेता है अपने बिजनेस को यूज़ करने के लिए। दैट्स इट। तो ये था इस वाले वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे।